के भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी का आगमन हमारे इस घोसी लोकसभा में हुआ है। उन्होंने मधुबन विधानसभा और मोहम्मदाबाद विधानसभा और घोसी विधानसभा के बूथ के पदाधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने किया है और बैठक में जिस प्रकार से सकारात्मक चीज़ों पर चर्चा करते हुए पुनः एक बार देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी को बैठाने के लिए हमारे बूथ के पदाधिकारियों ने कमर कस लिया है और सभी बूथ के पदाधिकारियों ने संकल्पित भाव से आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी पर मतदान करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही ऊर्जा देते हुए ओजस्वी वक्ता के तौर पर लोगों को समझाते हुए ये कहा है, ये चुनाव देश का चुनाव है, ये घोसी का चुनाव देश का चुनाव। देश अगर विकसित होना चाहिए तो फिर घोसी भी विकसित होना चाहिए। एकदम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो हमारी चर्चा हुई, अभी अकेले में बात हुई, हमने उनको कुछ प्लान बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और जो कहोगे वो घोसी के लिए करने के लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे। हमने अपना प्लान जो घोसी के डेवलपमेंट का है, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए है, यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए है और यहाँ के जो व्यापारियों के लिए है, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, यहाँ के बुनकरों के लिए है। इन सारे मुद्दों पर हमने एकांत में सारी चर्चा किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस चीज का आश्वासन भी दिया है कि हम सब लोग मिलकर के इस घोसी को सुंदर घोसी बनाने का काम करेंगे। संजोग अच्छा था कि उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने कह दिया कि माननीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, हम अपने घोसी का जो रोल मॉडल है, घोसी को रोल मॉडल बना करके इर्द गिर्द के लोकसभाओं में हम प्रेषित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन पर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और 27 तारीख को हम आ रहे हैं। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ और संकल्पित भाव के साथ इस जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के द्वारा ही मुझे आगे अवसर मिलेगा तो मैं इस घोसी को अच्छा घोसी बनाने का काम करूंगा। देखिए बहुत क्योंकि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से हमारी वार्तालाप हमेशा होती रहती है, माननीय गृह मंत्री जी से टेलीफोनिक वार्ता होती रहती है। संयोग अच्छा था कि हम अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, तभी मुख्यमंत्री जी का भी फोन आ गया, उनसे भी चर्चा हमारी हुई। उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद है, तुम जीत करके आओ और जितना कहोगे, जिस भी क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए बात करोगे, वो सारी व्यवस्थाएं हम घोसी को प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि घोसी एक अच्छा घोसी हो सके। यहाँ के जो जनता है वो जो सोचती है, जो समझती है, जो करना चाहती है, वो जैसा घोसी देखना चाहती है वैसा उसका घोसी बनाने का हम काम कहते रहते हैं पत्रकारों के लिए विकास की बात करते हैं, पत्रकारों के लिए आपने कहा था, सही बात आप मोदी जब आएंगे तो मैं उनसे मंच पे खुलेआम ये पत्रकारों के क्या बात करेंगे? मैं अपने पार्टी लेटर हेड पर पत्रकार बंधुओं के लिए हम लिख करके देंगे सीएम साहब को और पीएम साहब को भी देंगे, क्योंकि पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। पत्रकारों की रक्षा सुरक्षा, उनका भी जो मानदेय है, भत्ता है, सारी चीजें मिलनी चाहिए। जब आयोग का गठन हो जाएगा तो पत्रकारों की भी जो समस्याएं होंगी उसकी सुनवाई चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो कैमरामैन है उनके लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे कि उनका एक्सीडेंटल बीमा किया जाए, पत्रकार आयोग के अधीन उनको रखा जाए, जिससे कि वो लोग भी अपना जो भी इस देश की तरक्की में या फिर इस समाज के, इस जनता की जो आवाज है, पारदर्शिता के तौर पर जो लोग दिखाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की भी हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, एनडीए परिवार लड़ता है।